नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन के बारे में जानेंगे, यानी 1885 से लेकर 1947 ईस्वी तक जो भी अधिवेशन हुआ है वो कहाँ हुआ है और इनके अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते रहते हैं, जो भी एग्जाम आने वाला है आपका उसके लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अंत तक बने रहिएगा। पहला अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में हुआ था, ये याद रखना है। और जगह कौन थी? बम्बई था, यानी पहले बम्बई कहा जाता था, अभी जो कि मुंबई कहा जाता है। और इनके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, 1885 में और 1892 में। ठीक है, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा, कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में ही हुई थी और प्रथम अधिवेशन 1885 में ही हुआ था। और स्थान क्या था? बम्बई था। और इनके अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, एक बार 1885 में और दूसरी बार 1892 में। फिर है इसमें जो इसी से रिलेटेड है, 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था, यानी प्रथम अधिवेशन जो हुआ था उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखा गया था। ये भी प्रश्न आते रहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसके आधार पे रखा गया था या किसके सुझाव पे रखा गया था। तो ये इनके सुझावकर्ता थे दादा भाई नौरोजी। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। 1886 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन, जो दूसरा अधिवेशन हुआ था, कितने ईस्वी में हुआ था? 1886 ईस्वी में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, और इसका स्थान था कलकत्ता। ठीक है, और अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। और ये याद रखना है, ये 3 बार अध्यक्ष कांग्रेस के रह चुके थे। ये 1886, 1893 और 1906 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, अगले प्रश्न पे अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। 1887 का कांग्रेस अधिवेशन, पहला अधिवेशन 1885, सेकंड 1886 और थर्ड हुआ था 1887, यानी हर एक साल में हुआ था अभी तक। 1887 का कांग्रेस अधिवेशन, देखिए इसका स्थान कहाँ था? तो ये मद्रास में था। और इसके जो अध्यक्ष बने थे तो बदरुद्दीन तैयब थे, जो कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये बहुत बार पूछा जा रहा है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा बदरुद्दीन तैयब। अगला टॉपिक है 1888 का कांग्रेस अधिवेशन। इसका जो स्थान था इलाहाबाद था और अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, जो कि प्रथम अंग्रेज थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष के बारे में अगर पूछा जाए कि कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, तो 1888 ईस्वी में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जो इलाहाबाद में हुआ था, तो जॉर्ज यूले थे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। अगला टॉपिक है 1896 का कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था। देखिए 1888 के बाद सीधे 1896 का कांग्रेस अधिवेशन, इसका स्थान कोलकाता था और अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला रसायानी। और इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का पहली बार गायन किया गया। ये प्रश्न भी आते रहता है कि राष्ट्रीय गीत कब पहली बार गाया गया, वंदे मातरम, और ये गाया गया 1896 में पहली बार। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि हम लोगों का राष्ट्रीय गीत क्या है। अगला टॉपिक है 1905 का कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? 1905 का कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था, इसका स्थान है वाराणसी और इसके अध्यक्ष जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। और इसमें स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था। इसमें ये याद रखिएगा, 1905 में कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था वो वाराणसी में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन इसी में किया गया था। और ये भी याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले का नाम आया है तो ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि महात्मा गांधी के राजनीति गुरु कौन थे। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। 1906 का कांग्रेस अधिवेशन,
इसका भी स्थान कोलकाता रहा है। 1906 में जो कांग्रेस अधिवेशन था तो इसका स्थान कहाँ रहा है? कोलकाता। और अध्यक्ष इनके थे दादा भाई नौरोजी। इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। देखिए, हर एक अधिवेशन में कुछ न कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं जो कि परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न ही पूछे जाते हैं अधिवेशन से संबंधित। तो याद रखिएगा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस अधिवेशन के अंतर्गत किया गया था? तो ये था 1906 का कांग्रेस अधिवेशन जो कि हुआ था कोलकाता में और अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। अगला टॉपिक है 1907 का कांग्रेस अधिवेशन। इसका स्थान था सूरत और अध्यक्ष रहे थे रास बिहारी घोष। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। 1907 का कांग्रेस अधिवेशन जो होता है सूरत में, इसमें अध्यक्ष जो रहते हैं रास बिहारी घोष रहते हैं और इसी अधिवेशन में क्या होता है? कांग्रेस का विभाजन होता है। आपने नरम दल और गरम दल के बारे में ज़रूर सुना होगा, तो वही कांग्रेस का विभाजन इसी समय हो जाता है 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। 1911 का कांग्रेस अधिवेशन। इसका स्थान कलकत्ता रहा है और इसके जो अध्यक्ष थे विशन नारायण दर रहे थे। इस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन का गान किया गया था। ये भी पूछा जाता है कि हमारा जो राष्ट्रगान है वो किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था, या ये भी सीधे पूछा जाएगा कि कब राष्ट्रगान सबसे पहले गाया गया था जनगण मन। तो 1911 ईस्वी के राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में ये सबसे पहले गाया गया था। स्थान था कोलकाता। और ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जनगण मन के रचनाकार कौन हैं। अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं 1916 का कांग्रेस अधिवेशन। 1916 का कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था लखनऊ में और इसके अध्यक्ष जो थे अंबिका चरण मजूमदार थे। कौन थे अध्यक्ष? अंबिका चरण मजूमदार। इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग के बीच लखनऊ पैक्ट पृथक निर्वाचन स्वीकार किया गया था और इसी में नरम दल और गरम दल एक हो गए थे। पहले क्या हो गया था? विभाजन हो गया था और फिर 1916 में क्या होता है? गरम दल और नरम दल के जो नेता होते हैं वो एक हो जाते हैं और ये स्थान याद रखिएगा, लखनऊ 1916 का कांग्रेस अधिवेशन और इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। हर एक टॉपिक जो अधिवेशन से लिया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी अधिवेशन से किसी भी तरह का प्रश्न आपसे पूछ दिया जाएगा तब आप ये नहीं कह सकते कि ये पढ़ना बाकी था। तो इसीलिए ज़रूरी है कि क्लियरली पढ़ें और डीपली पढ़ें ताकि कहीं से भी प्रश्न आए तो अगर प्रश्न आपके सामने आता है तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। हर एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण है जॉब के लिए। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं 1917 का कांग्रेस अधिवेशन। ये कहाँ हुआ था? तो ये कोलकाता में हुआ था और अध्यक्ष इनके कौन थे? एनी बेसेंट। और ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष रही थी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो बनी थी वो कौन थी? एनी बेसेंट। और किस अधिवेशन में बना था? तो ये 1917 का कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था कोलकाता में, इसमें ये एनी बेसेंट पहली ऐसी महिला थी जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। इससे रिलेटेड देखिए 3 महिलाएं कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। 1917 में एनी बेसेंट बनी थी, 1925 में सरोजिनी नायडू बनी थी जो कि प्रथम भारतीय महिला थी और ये एनी बेसेंट विदेशी महिला थी, लेकिन जो भारतीय महिला थी वो कौन थी? सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जो कि 1925 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी। ठीक है। 1933 ईस्वी में नलिनी सेन गुप्ता अध्यक्ष बनी थी। ये भी याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से आते रहते हैं। अगला टॉपिक है 1919 का कांग्रेस अधिवेशन। 1919 का कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था वह स्थान था अमृतसर और इसके जो अध्यक्ष थे मोतीलाल
नेहरू थे, जो कि 2 बार अध्यक्ष बने थे, एक 1919 ईस्वी में और दूसरा 1928 ईस्वी में। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। 1920 का कांग्रेस अधिवेशन, ये नागपुर में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे वीर राघवाचारी, और ये यहाँ से असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में हुई थी, किनके द्वारा हुआ था, तो ये कमेंट जरूर करिएगा। 1920 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान क्या था, नागपुर। अध्यक्ष थे कौन, वीर राघवाचारी। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित हुआ था, स्थान था नागपुर। कांग्रेस द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की भी बात इसी अधिवेशन में की गई थी, जो कि 1920 का अधिवेशन है। अगला टॉपिक है 1924 का कांग्रेस अधिवेशन, जो कि स्थान जो था बेलगांव था, जो कर्नाटका में पड़ता है। इसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी, और ये सिर्फ एक बार ही कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे। अगला टॉपिक है 1929 का कांग्रेस अधिवेशन, इसका स्थान है लाहौर, और अध्यक्ष जो थे इसमें जवाहरलाल नेहरू थे, और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पारित हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट सब है बीच बीच में, तो उन चीज़ों को ज़रूर देख लीजिएगा, यहीं से प्रश्न बनते रहते हैं। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय भी किया गया था। इसी अधिवेशन के दौरान कब किया गया था, 26 जनवरी 1930 में यह फैसला लिया गया था कि हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। हालांकि पूर्ण रूप से भारत तब आज़ाद नहीं हुआ था। अगला टॉपिक है 1931 का कांग्रेस अधिवेशन, इसका स्थान था कराची, और अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था। 1931 में कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था वो कराची में हुआ था, जो कि पाकिस्तान में अभी पड़ता है वर्तमान में, और अध्यक्ष कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे, ध्यान रखिएगा। इसी अधिवेशन में गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। ये विचार पूछा जाता है, वक्तव्य पूछा जाता है कि गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। तो किस अधिवेशन के दौरान कहा गया था, तो 1931 ईस्वी का जो अधिवेशन हुआ था कराची में, इसमें गांधी जी ने कहा था। अगला टॉपिक है 1936 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान क्या था, लखनऊ था। अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसी अधिवेशन में नेहरू ने कहा, मैं समाजवादी हूँ। देखिए हर पॉइंट पे, हर अधिवेशन में कुछ ना कुछ पॉइंट्स जो भी आए हैं बनते जा रहे हैं, तो उनको अपने दिमाग में नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, यहीं से प्रश्न बनते हैं। अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण 1937 का कांग्रेस अधिवेशन, इसका स्थान था फैजपुर, और अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ था। 1937 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था तो ये गांव में हुआ था अधिवेशन, फैजपुर, और अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। 1938 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान था हरिपुरा, और जो कि गुजरात में पड़ता है। अध्यक्ष इसके थे सुभाष चंद्र बोस। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन का समिति का गठन किया गया। 1938 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था, और अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, और जगह था हरिपुरा, गुजरात। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है 1939 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान था त्रिपुरी, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, और इसी अधिवेशन में गांधी जी से विवाद हुआ था, और उन्होंने कहा था कि सुभाष द्वारा त्यागपत्र दिया जाना था, राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। यानी इस अधिवेशन में 1939 ईस्वी का जो अधिवेशन हुआ था, सुभाष चंद्र बोस इसमें अध्यक्ष रहे थे, और इस अधिवेशन में गांधी जी से विवाद हो गया था सुभाष चंद्र बोस का, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया, और इसके बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। 1940 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान था रामगढ़,
और अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जो कि भारत जो आज़ाद हुआ उसके प्रथम शिक्षा मंत्री रहे हैं। ये सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, 1940 से 1945 तक, याद रखिएगा। अब है 1947 का कांग्रेस अधिवेशन, अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। तो ये थे कांग्रेस अधिवेशन के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि आपको अगर कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं तो आपको आना ही चाहिए हर हाल में, चाहे कोई भी किसी भी तरह का एग्ज़ाम है तो यहाँ से प्रश्न ज़रूर